आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसका अध्ययन करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन। तो आइए सबसे प्रथम हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन से परिचित होंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगार, नए पुराने झरोखे। इनकी प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का निधन 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुआ। तो आइए कविता के विषय प्रवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह एक प्रेम गीत है। इसमें कवि ने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। उसे लगता है कि चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए। प्रियजनों के मिलन की आतुरता के कारण कवि को भ्रम होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। पक्षियों को भी अपने घोंसलों की ओर लौटते समय यह ख्याल आता है कि हमारे बच्चे भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब उनके पंखों की गति बहुत ही तेज हो जाती है। परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है। कवि का कोई अपना नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसीलिए उसके कदम शिथिल है। कवि के मन में उदासी तथा निराशा भरी है। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही होता है और इसी प्रेम का अभाव कवि के जीवन में है। यही कारण है कि कवि के कदम शिथिल है। इसके पश्चात हम कविता का पाठ करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश की कठिन शब्दार्थ है पथ अर्थात रास्ता, राह या मार्ग। ढलना का अर्थ है अंत होना, समाप्त होना। तो आइए इस कविता का भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपने मंजिल के पास पहुंचने वाला यात्री देखता है कि मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला ही है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए। इसीलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य है कविता की भाषा अत्यंत सरल, सहज तथा भावानुकूल है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। सरल अभिव्यक्ति है। इस पद्यांश के प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न पहला है, कवि के मन में किस बात की आशंका है? इसका उत्तर है
कवि के मन में इस बात की आशंका है कि कहीं यात्री के घर पहुंचने से पहले रात न हो जाए और उसकी यात्रा में बाधा न आ जाए। प्रश्न क्रमांक 2, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कैसी व्यग्रता है? उत्तर है, इस पंक्ति में मंजिल को पाने की व्यग्रता है। कवि चाहता है कि रात होने से पहले मंजिल को प्राप्त कर ले। इस व्यग्रता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। प्रश्न क्रमांक 3, उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करें। तो उत्तर है, छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखे। प्रश्न क्रमांक 4, हो जाए न पथ में या किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जीवन रूपी पाठ की ओर संकेत किया है। तो आइए दूसरे पद्यांश की ओर हम ध्यान देते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। प्रत्याशा, इसका अर्थ है आशा। नीड़ का अर्थ है घोंसला। पर का अर्थ है पंख। चंचलता का अर्थ है तीव्रता। तो आइए इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर लौटते समय सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसलों में बैठकर बाहर झांकते हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे चिड़िया को यह ख्याल आता है, उसके उड़ने की गति तेज होती है। तब उसे लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। इस पद्यांश का भाव सौंदर्य इस प्रकार है। चिड़िया का बिंब बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है। वात्सल्य की यह व्यग्रता सभी प्राणियों के हार्दिक आकर्षण की व्याख्या करने में सक्षम है। नीड़ों से बच्चों का झांकना अत्यंत मर्मस्पर्शी है। इस पद्यांश का शिल्प सौंदर्य देखते हैं। भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्नाभ्यास। प्रश्न पहला, दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है? उत्तर है, चिड़िया अपने बच्चे के पास शीघ्र पहुंचना चाहती है, परंतु उसकी मंजिल अभी दूर है, इसीलिए वह बेचैन है। इस बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता जान पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 2, चिड़िया के पंखों में चंचलता किस कारण आती है? उत्तर है, चिड़िया के पंखों में चंचलता इसीलिए आती है क्योंकि वह अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो जाती है। चिड़िया बच्चों के पास जल्दी जल्दी पहुंचकर उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। उसे बच्चों की ममता पुकारती है, इस कारण उसके पंखों में चंचलता आती है। इसके पश्चात हम तीसरा पद्यांश देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। विकल का अर्थ है व्याकुल। पद का अर्थ है पांव, पैर। चंचल का अर्थ है गतिशीलता, व्यग्र। शिथिल का अर्थ है ढीला। उर का अर्थ है हृदय। विवलता का अर्थ है
आतुरता। इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा मन किसके लिए चंचल हो। मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम निर्माण नहीं होता, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मेरे पांव शिथिल पड़ जाते हैं। मेरे हृदय में निराशा और उदासी के भाव आते हैं। प्रेम की आतुरता के कारण ही दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना समय कटता ही नहीं। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि के हृदय की निराशा, उदासी पाठकों के मर्म को छूने में सक्षम है। भाषा अत्यंत सहज, सरल और प्रभावमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन और किसके में प्रश्न अलंकार है। प्रश्नाभ्यास। प्रश्न पहला, कवि के मन में यह प्रश्न क्यों निर्माण होता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। इसका उत्तर है, कवि अकेला है, उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं करता है और न ही उसे किसी की प्रतीक्षा है। इस कारण कवि कहता है। प्रश्न क्रमांक 2, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। उत्तर है, कवि का अपना कोई नहीं है। कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, इसीलिए कवि चंचलता त्याग देता है। पैरों में चंचलता की जगह शिथिलता आ जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, कवि के हृदय में कैसी विह्वलता जन्म लेती है। उत्तर है, कवि के हृदय में इस बात की विह्वलता है कि उसका अपना कोई नहीं। इस दुनिया में वह अकेला है। कोई भी प्रिय उसके लिए बेचैन नहीं है, इसलिए वह उदास है। पाठ्य पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बच्चे किस बात की आशा में निडों से झांक रहे होंगे। इसका उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे। प्रश्न दूसरा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता की आवृत्ति से किस विशेषता का पता चलता है। उत्तर, निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। इस कविता में प्रेम का वर्णन किया है। प्रेम की व्याकुलता का सजीव चित्रण है। प्रेम के क्षण सुखद होने के कारण समय के बीतने का पता ही नहीं चलता। प्रिय मिलन की आतुरता का सुंदर चित्रण किया हुआ है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह कविता छात्रों की समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।